हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है एक नया चैप्टर के ऊपर जो है मेंसुरेशन। बेसिकली ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में आप जितने भी टॉपिक कवर करोगे या इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सारे के सारे आप अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हो। तो आपको तो पढ़ने में मजा आएगा एंड मुझे इस चैप्टर को आपको समझाने में भी मजा आएगा। बेसिकली इस चैप्टर में हम दो मेजर टॉपिक कवर करेंगे। पहला तो पेरीमीटर एंड दूसरा एरिया। हम दोनों टॉपिक को एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। मैं अपने दोनों टॉपिक को अपने अलग अलग वीडियोस में समझाऊंगी, तो आप मेरा दोनों वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा पेरीमीटर। अब हम जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, बट उसे डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पेरीमीटर हम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यानी पेरीमीटर का रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक फार्मर का लें, सपोज फार्मर के पास एक फील्ड है और वो फील्ड को फेंस करना चाहता है, यानी वो अपने खेत को बाउंड्री करना चाहता है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो यहाँ पर पेरीमीटर का कंसेप्ट यूज करेगा। ठीक है। वहीं पर अगर हम एक इंजीनियर की बात करें, सपोज इंजीनियर एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसे अपने हाउस के चारों ओर एक कंपाउंड वॉल लगानी है या बनानी है, तो उस सिचुएशन में भी वो क्या करेगा, वो पेरीमीटर कंसेप्ट का यूज करेगा। ठीक है। चलिए अगर सपोज आपकी बात कर लेते हैं, आपको अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया है और वो प्रोजेक्ट आपको एक चार्ट पेपर में ड्रॉ करनी है या बनानी है। ठीक है। अगर आप वो प्रोजेक्ट को डेकोरेट करना चाहते हो, उसके चारों ओर रिबन्स लगाना चाहते हो, तो उस जगह में आपको कितने लेंथ की रिबन चाहिए वो आप निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, वहां पर भी आप पेरीमीटर का यूज करने वाले हो। तो पेरीमीटर हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सी जगह यूज होती है। ठीक है। कभी भी आप कोई भी चीज का बाउंड्री की बात कर लो, उसे फेंस करने की बात कर लो, या एक फील्ड है वहां पर आप ट्रैक बना रहे हो उसके कॉर्नर्स में, तो उसकी बात कर लो, तो सारे सिचुएशन में हम पेरीमीटर का ही यूज करते हैं। तो इसी से ही जो हमारे पेरीमीटर का जो डेफिनेशन बन के आता है, पेरीमीटर होता क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप। इसका मतलब क्या, कोई भी शेप है उसका अगर बाउंड्री की बात करें, वो शेप आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, वो शेप आपका स्क्वायर भी हो सकता है, या कोई भी शेप, उसका अगर हम बाउंड्री की बात करें तो वो बाउंड्री का जो लेंथ, टोटल लेंथ होता है, वो होता है हमारा पेरीमीटर। सपोज अगर ये शेप है हमारा, ठीक है, अगर हम इसके लेंथ की बात करें, बाउंड्री की लेंथ की, तो ये क्या है, ये एक पेरीमीटर है, इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। अगर हम ये शेप की बात करें, इसकी बाउंड्री की बात करें, इसकी लेंथ टोटल, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बेसिकली कोई भी शेप का जो बाउंड्री होता है या आउटर लाइनिंग होता है, उसके लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया गया है, क्लोज शेप। क्लोज शेप मतलब आप कोई भी शेप का पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, ओनली ऐसा शेप का पेरीमीटर निकाल सकते हो जो क्लोज्ड होगा, यानी इसका बाउंड्री क्लोज, कहीं भी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप सपोज ये आपका इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह मीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अलग अलग है। जैसे ये, इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो ये मेरा ओपन शेप है, तो हम इस सिचुएशन में इस फिगर की पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ ऐसे ही शेप की पेरीमीटर निकाल सकते हैं जो क्लोज हो, जिसका कोई ओपनिंग नहीं हो। ठीक है। तो अगर हमारा शेप अगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, जैसे ये शेप हमारा स्ट्रेट लाइन से बना है,
तो इस सिचुएशन में हम पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। अज्यूम करते हैं सपोज इसका साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी सपोज इसका मैं कहूं आपको पेरीमीटर निकालना, तब तो इजीली निकाल सकते हो। कितना होगा 4 4 4 4 यानी 16 सेंटीमीटर। मैंने चारों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर आंसर आया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब आपका शेप स्ट्रेट लाइन का हो तो आप इजीली वहां पर पेरीमीटर निकाल सकते हो। सारे साइड को ऐड कर लेना, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। बट वहीं पर बात अगर हम इस शेप की करें, सो इस शेप में इसका साइड क्या है, कर्व लाइंस है। ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, इसके साइड्स कर्व है। तो इस सिचुएशन में आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे? ओब्वियसली हम यहाँ पर स्केल का तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हम कभी भी कर्व लाइन को स्केल से मेजर नहीं कर सकते। सो उस सिचुएशन में हम इस शेप के पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको पेरीमीटर निकालना हो तो आपको हमेशा एक थ्रेड की रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक थ्रेड चाहिए। थ्रेड से आप कोई भी शेप यानी कर्व शेप का पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, आपको एक इनिशियल पॉइंट आपको बनाना होगा। आप एक इनिशियल पॉइंट बना लो और थ्रेड का इनिशियल पॉइंट इस फिगर की इनिशियल पॉइंट पे रख देना। आप ऐसे थ्रेड लगा के इस पे रख देना, ठीक है। इसे जो इनिशियल पॉइंट होगा थ्रेड का, उसे बिना मूव किए, ये हिलना नहीं चाहिए। जो इनिशियल पॉइंट वहीं पर रहेगा, उसको रख के आपको ये लाइन के ऊपर ऊपर थ्रेड को प्लेस करते जाना है, पूरा अलाइनिंग के ऊपर। ऐसा ऐसा थ्रेड मूव हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट थ्रेड का मूव नहीं होगा, वो वहीं पे फिक्स रहेगा। बाकी थ्रेड आप इसे ऐसे ऐसे करके मेजर करते हुए आपका जहां पर थ्रेड एंड हो रहा है वहां पे आप मार्क कर लो। सो इनिशियल थ्रेड का पॉइंट यहाँ था, फाइनल जहां पर आया आपने पूरा मेजर करके जहां तक आपका फाइनल आया उसे आपने मार्क कर लिया। अब उतने पार्ट को आप स्केल में रखो और देखो कितना सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसी से आप फिर क्या कर्व शेप की भी आप पेरीमीटर निकाल सकते हो इजीली। तो हम स्ट्रेट लाइन का ही सिंपली लेंथ को ऐड करके साइड्स यानी साइड्स को ऐड करके हम उसके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वैसे ही कर्व सरफेस का हम थ्रेड के हेल्प से उसका भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी ओपन शेप का पेरीमीटर आप नहीं निकाल सकते। तो चलिए अभी हम और भी शेप्स लेके देखेंगे कि उस शेप में उस सिचुएशन में हम कैसे उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 शेप्स ड्रॉ किए हैं। अभी हमें इन दोनों शेप्स का पेरीमीटर निकालना है। तो आपको जैसे कि पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप, यानी इस शेप का जितना भी लेंथ आएगा बाउंड्री का वो उसका पेरीमीटर होगा। सो चलिए ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये साइड हमारा 3 सेंटीमीटर दिया गया है। 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14, यानी इस शेप का पेरीमीटर कितना आ गया? पेरीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो इस शेप का जब हमने पूरे साइड्स को ऐड किया तो हमारा पेरीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। चलिए दूसरी शेप की बात करते हैं। सो यहाँ पर भी इस शेप का भी सारा साइड्स दिया गया है। अभी आपको क्या करना है, आपको इसके टोटल लेंथ निकालना है, इसके बाउंड्री का यानी आउटर लाइनिंग का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, ये 1 है, ये 1 है। अभी यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर दिया गया है ये हमारा क्या बाउंड्री में इंक्लूड हो रहा है? नहीं, इस शेप में ये जो 1 सेंटीमीटर है वो शेप के अंदर आ रहा है, ये बाउंड्री में नहीं है। इसका मतलब हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम पेरीमीटर निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पर हम किसे ऐड करेंगे? 2 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 2। इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, ये काउंट में ही नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे शेप का बाउंड्री में नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबको ऐड करने के बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है? 2 + 1 3 + 3 6 + 1 7 + 3 10 + 1 11 + 2 13, यानी इस शेप का पेरीमीटर आ गया 13 सेंटीमीटर। और कभी भी आप पेरीमीटर लिख रहे होंगे तो यूनिट देना मत भूलिएगा। अगर हमारा लेंथ मीटर में है तो उसका आंसर मीटर में आएगा, अगर हमारा शेप का लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो हमेशा यूनिट देना जरूरी है। तो ये तो बात हो गया अगर हमारे पास कुछ शेप्स दिए गए हैं उसका अगर पेरीमीटर निकालना हो तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐसा शेप
जिसे हम रेगुलर कहते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। ओके, अब हम सीखेंगे कि कैसे हम रेगुलर शेप्स की पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अभी आप पूछोगे कि रेगुलर शेप्स क्या होता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि स्क्वायर एक रेगुलर शेप है, इसका मतलब क्या? अगर हम एक स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, या सबसे बेसिक चीज हम क्या देख के बोलते हैं कि ये स्क्वायर है? अगर कोई भी शेप का चारों साइड इक्वल होता है तो वो क्या होता है? वो एक स्क्वायर होता है ना। सो कोई भी ऐसा फोर साइडेड जिसका चारों साइड इक्वल हो तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। और साइड के साथ साथ स्क्वायर का जो चारों एंगल्स होते हैं वो भी क्या? इक्वल होते हैं। तो इसलिए इसे एक रेगुलर शेप कहा जाता है। मतलब ऐसा शेप जिसके सब साइड्स इक्वल हो और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हो। तो इसीलिए हम स्क्वायर को रेगुलर शेप में इंक्लूड करते हैं। वैसे ही अगर हम थ्री साइडेड की बात करें शेप, थ्री साइडेड शेप तो को पता है क्या होता है? ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है और उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल है तो ये हो गया एक रेगुलर शेप। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल है ना। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा एक रेगुलर शेप है। वैसे ही अगर हम फाइव साइडेड की बात करें तो फाइव साइडेड में ये क्या हो गया हमारा? पेंटागन। सो अगर इसका पांचों साइड सेम है एंड इसके पांचों एंगल्स भी इक्वल है, इसका मतलब ये एक रेगुलर शेप हो गया। तो हमने बात कर ली यहां पर कुछ रेगुलर शेप की। सो अब हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। ठीक है। सो अगर हम मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है, अगर इसका साइड सपोज x सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अभी ये चारों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब अगर एक साइड x सेंटीमीटर है तो इसकी दूसरी साइड भी x होगी, तीसरी साइड भी x होगी एंड चौथी साइड भी x सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अभी हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बेसिकली इसके लेंथ, बाउंड्री के लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। सो यहाँ पर ये साइड हो गया x, x, x एंड x। अगर हम चारों को ऐड कर दिए x प्लस x प्लस x प्लस x, यानी क्या आ गया? 4x, है ना। तो इसी से जो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है 4 इंटू एक्स। अगर हम x की जगह s ले लें तो वो हो जाता है हमारा 4s, यानी 4 इंटू साइड। अगर आपका स्क्वायर का साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर तो आप क्या करोगे? साइड के जगह में 5 पुट कर देना और मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर डायरेक्टली। ठीक है ना। अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम स्क्वायर का पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। सो वहीं पर अगर बात हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की कर लें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स तो इक्वल होती है। अगर हम एक साइड को अगर x सेंटीमीटर एज्यूम करते हैं तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? x एंड तीसरी भी क्या हो जाएगी? x सेंटीमीटर, है ना। अभी हम यहीं पर अगर इसकी पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल बाउंड्री का लेंथ। तो कितना हो जाएगा? x प्लस x प्लस x, यानी ये हो गया 3 इंटू एक्स। और अगर हम x की जगह s ले लिए तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू साइड। सो कोई भी अगर आपको एक साइड का लेंथ दिया होगा तो आप इजीली उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर इसका साइड सपोज दिया गया है 4 सेंटीमीटर तो आप इसको इजीली यहाँ पे 3 इंटू 4 करके निकाल सकते हैं, दैट इज 12 सेंटीमीटर। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है उसका आंसर क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर, है ना। इजी। वैसे अगर हम पेंटागन की बात कर ले, अगर ये रेगुलर पेंटागन है इसका मतलब इसके पांचों साइड्स इक्वल है, तो अज्यूम करते हैं अगर एक s सेंटीमीटर है, दूसरा भी s सेंटीमीटर, तीसरा भी s, चौथा भी s, पांचवा भी s सेंटीमीटर, यानी पांचों साइड s सेंटीमीटर, सब इक्वल है। तो पेरीमीटर निकाले तो पेरीमीटर हो जाएगा s प्लस s प्लस s प्लस s प्लस s, दैट इज 5 इंटू साइड। सो अगर एक भी साइड आपको पेंटागन का दिया गया है, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। सो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर इजिली।
तो यहाँ पर बेसिकली आपको ऐड करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट जितना साइड है आपको उतने मल्टीप्लाई कर देने हैं जितना मेजरमेंट दिया गया है उससे। तो ऐसे ही हम कोई भी रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहीं पर अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कैसे हम एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सो हमने जैसे कि अभी देखा स्क्वायर के पेरीमीटर निकालना बहुत ही इजी था। क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर शेप था, उसके चारों साइड्स इक्वल थे। बट रेक्टेंगल के केस में रेक्टेंगल का चारों साइड्स इक्वल तो नहीं होता। सो क्या रेक्टेंगल का जो ऑपोजिट साइड्स है, यानी ये साइड और ये साइड, सो रेक्टेंगल के केस में केवल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये दो साइड्स इक्वल होगा और ये साइड इससे इक्वल होगा, ठीक है। सो ये हो गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की जो लॉन्गर साइड है उसको हम क्या कहते हैं? लेंथ, और उसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। वैसे ही रेक्टेंगल की जो स्मॉलर साइड है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेथ, उसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो कॉमन डिफरेंस है यही है कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होता है बट रेक्टेंगल के ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो अगर हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालें तो आपको तो पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो इसका जो बाउंड्री का लेंथ है, टोटल लेंथ, वही इसका पेरीमीटर होगा। सो इस साइड का अगर हम सपोज ले लेते हैं मेजरमेंट L सेंटीमीटर, सपोज कुछ मेजरमेंट है, हम उसे L अज्यूम कर लिए। सिमिलरली यहाँ पर इसको B ले लिया। अगर ये B है तो ये भी B होगा क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अगर ये L सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? L सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है। सो अगर हम सबको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? L प्लस B प्लस L प्लस ये हो गया B। हमने चारों साइड्स को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास L प्लस L, 2L है, इसलिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2L। वैसे ही प्लस हमारे पास 2B है, इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं? 2B। अब हमारी इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 दोनों में आ रहा है, सो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? L प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? B। सो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी 2 इंटू L प्लस B। सो कभी भी आपका लेंथ कुछ भी आए, सपोज अगर हम लेंथ के जगह में 3 सेंटीमीटर लेते हैं और ब्रेथ की जगह में 2 सेंटीमीटर लेते हैं, तो आप ये फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B के यूज से डायरेक्टली आप रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे? सो 2 इंटू लेंथ दैट इज 3 प्लस ब्रेथ दैट इज 2। सो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5। अब बेसिकली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर आपको आए, आप इजीली ये 2 इंटू L प्लस B का यूज से आप किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो आइए था आज का वीडियो हमारा पेरीमीटर के ऊपर में। आई होप मैंने आपके सिलेबस में जितना भी है पेरीमीटर के ऊपर मैंने उसे अच्छे से आपको समझा दिया एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक यानी एरिया के साथ मिलेंगे। टिल देन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।